सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, उणादिकोशः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या षट्त्रिंशत्तमी 36वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है उणादिकोशः, उस पर ही आप सभी वीडियो आपको क्रम से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। यदि प्लेलिस्ट आपको नहीं मिलती है तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिंक ले सकते हैं एकदम निःशुल्क। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, चलिएगा उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। यहाँ तक हो गया था हमारा 140 140 तक हो गया। ठीक है, 141वां सूत्र पढ़ेंगे। पुस्तक अपनी ओपन कर लीजिएगा। खानी कश्य जस्य वस्य वानि सनि ध्वनि ग्रंथि चारिभ्यश्च। इसका अर्थ है हाँ, खन कष अज वस अस वस वन सन ध्वन ग्रंथ चल इत्येतेभ्यः धातुभ्यः ई प्रत्ययो भवति। ई प्रत्यय होगा। ठीक है, ऊपर से ये आ रहा था, ई आ रहा था तो उसी से ई आ गया। तो इसमें कुछ विशेष नहीं होना, धातुओं से ई जोड़ते जाना है। और इसमें कहीं पर भी वृद्धि आदि तो प्राप्त नहीं है, या गुण आदि कुछ प्राप्त नहीं है। तो खन से खनि, कश से कशी, अज से अजी, और अस से असी, वस से वसी, वन से वनि, सन से सनि, और ध्वन से ध्वनि, और ग्रंथि ग्रंथ से ग्रंथि, और चर से चरि। कुछ नहीं है, इसमें जोड़ते जाना है। ठीक है, अब आइएगा यहाँ पर देख लेते हैं। खनति येन खन्यते यत्र वा स खनति खनिः कुद्दालो घन स्थानम वा। कुद्दाल का अर्थ दिया है इन्होंने वो खनि। खनि का अर्थ दिया कुद्दाल। ये धन स्थानम है, वास्तव में घन नहीं है, धन स्थानम। तो जिसके द्वारा खोदा जाता है उस कुदाल को भी खनि बोलते हैं, अथवा जहां पर जहां पर रखा जाता है, धन जहाँ रखा जाता है खोद। प्राचीन काल में लोग अपना जो भी कुछ हुआ करता था, धन संपत्ति, उसको जमीन में गाड़ दिया करते थे। बैंक आदि उस प्रकार के थे नहीं। ठीक है, तो गाड़ दिया करते थे। तो ये हो गया है। बाहुल का दीर्घत्व खानी ही इत्यपि, खानी शब्द का भी प्रयोग दिखता है तो बहुल वचन, बहुल वचन से ही इसको क्या है, दीर्घ कर लेंगे। तो खानी ही एक ही अर्थ हो गया। कश्यति हिनस्ति कशि, हिंसको। वाह, हिंसक व्यक्ति को कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है इन्होंने, हिंसक को कहते हैं कशि, कश धातु से। अनक्ति व्यनक्ति कार्यमिति अंजि, प्रेषण करता। तो माने प्रेषण करता, प्रेरणा देने वाला को अंजि कहते हैं। स्त्रियाम स्त्रीलिंग में इसको गीश हो जाएगा। तो अंजी मंगलार्थ, ये मंगल अर्थ में प्रयोग है इसका, अंजी का। अस्यति क्षिपति अनेन इति असि खड्गोबा, तलवार को कहा गया है। क्या है, असि तलवार को ही कहते हैं। वस्ता आच्छादयति अनेन इति वसी, माने वस्ते आच्छादयति अनेन इति वसी वस्त्रम्बा। तो जिससे ढकते हैं कपड़े से, कपड़े को कहा गया वास्तव में। तो वसी ही माने वस्त्रम।
वनति संभजति इति वनिः अग्निर्वा, अग्नि को कहा है। धान्य वनिः धान्य राशि, तो धान्य वनिः का अर्थ है धान्य राशि, तो यहाँ पर राशि अर्थ आ गया है। वनी का अर्थ है राशि भी आ गया, राशि माने ढेर। वन्यते याच्यते इति वनिः तम वनिम याचनम इच्छन्ति वनीयति तदंतात वनीयकः प्रार्थक। ये अपनी तरफ से स्वामी जी ने दिखा दिया है ऐसा कि एक शब्द वनी यहाँ पर बताते हैं, वन्यते याच्यते वनी है, ठीक है, जो मांगा जाता है उसको, उस वनी को माने वनी याचनम इच्छति, उस भिक्षा को जो चाहता है वो वनीयति, अर्थात इच्छार्थ में इसको वनीयति के चादी प्रत्यय हो जाएगा अष्टाध्यायी सूत्र से है। और फिर तदंतात उससे वनीय धातु बन जाएगी, ये नाम धातु बन जाएगी, फिर उससे तदंतात उणुल प्रत्यय हो जाएगा उणुल त्रिचौ से, तो वनीय का अर्थ हो जाएगा प्रार्थका माने प्रार्थना करने वाला याचक। ये यहाँ ऐसा लंबा दिखा दिया उन्होंने। वनीय का शब्द को ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें मूल जो शब्द है वो वनी है, ठीक है। सनोति ददाति इति सनि अध्येषणम वा, तो सने का अर्थ भक्ति और दान लिया है इन्होंने, भक्ति और दान को सनी कहते हैं। तो यहाँ पर दान को माना जाएगा, दान है भक्ति को। ध्वन्यते उच्चार्यते स ध्वनि है, शब्द व शब्द को ध्वनि कहते हैं। यह ग्रंथनाति स ग्रंथि पर्व चरति इति चरिः पशुर्वा। ये ग्रंथि शब्द पर्व के लिए आया है, ठीक है, और चरति इति चरिः, ये चरि पशु के लिए आया है, ठीक है। और इसमें ऐसा विशेष कुछ नहीं है। चलिए ये हो गया। तो हो गया रे। हाँ क्षमा कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ आपको। चलिए, वृतेश छंदसी, वृद्धातो हो छंदसी विषय इह प्रत्ययो भवति, तो वर्ति ही वर्तते तत्र येन वासवर्ति योग क्रिया साधन द्रव्यम मार्गो वा। तो वर्ति का योग की क्रिया भी है, एक साधन द्रव्य योग क्रिया अथवा साधन द्रव्य कुछ है, और मार्ग, मार्ग को भी कहते हैं वर्ति। यहाँ पर इन्होंने दिया है वर्ति का अर्थ, अच्छा बाती दिया है इन्होंने, तो जी सिद्धांत कौमुदी में हिंदी व्याख्याकार ने बाती, जो बत्ती होती है दीपक आदि की बत्ती, उसको दिया है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने अपना अलग अर्थ दिया, वर्ती माने योग क्रिया दिया है, साधन द्रव्य, योग क्रिया साधन द्रव्यम, ऐसा कुछ हो सकता है, ये मिला हुआ है शब्द। योग क्रिया साधन, योग की क्रिया का साधन द्रव्य क्या हो जाएगा वास्तव में, जो क्या है, जो साधना करते हैं, तो ध्यान करते हैं, त्राटक आदि के लिए दीपक जलाते हैं, तो वो बत्ती बत्ती पर ध्यान लगाते हैं, जलती हुई बत्ती पर, उसको कह रहे होंगे। और मार्ग को, इस प्रकार से इसका अर्थ लिया जा सकता है। बाकी सिद्धांत कौमुदी में तो बाती लिखा हुआ है, जो दीपक की बत्ती होती है, उसके मुख्य रूप से प्रयोग वहीं पर है। भुजे किच्चा, भुजदातो हो यही प्रत्यय भवती स किच्चा, और वो कित भी हो जाता, भुजी ही, गुण नहीं हुआ। भुनक्ति पालयति भक्षयति वा स भुजी ही, अग्निर्वाग्नि को भुजी कह दिया।
इन्होंने भुजी अग्नि कोई कहा है, अग्नि कोई, ठीक है, अग्नि पालन करती है, रक्षण करती है, भोजन खिलाती है अग्नि। क्री ग्री श्री प्री कुटी भेदी छिदिभ्यश्च, कहते हैं क्री ग्री श्री प्री कुट भिद छिद इत्येतेभ्यः धातुभ्यः ही प्रत्ययो भवति स किच्च, और वो कित भी हो जाता है, तो गुण 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 नहीं होगा। तो क्री से क्या है, ये तीन धातु है, क्री ग्री श्री प्री, इसमें क्या हो जाएगा, क्री क्री ग्री श्री में तो रीत धातु से इत हो जाएगा, तो किरी ही गिरी ही श्री ही बन जाएगा। ये प्रिय है, इसमें उदोष्ट पूर्वस्य से उत्त हो जाएगा, तो पुरी ही बन जाएगा, पूर्ण रपरा आदि लग करके पहले आ चुका है। कुटी ही भेदी छिदेन में गुण नहीं हुआ है, यहाँ पर भी कित होने के कारण से। कित इति वर्तते, किरति इति किरि वराहो वा, सुअर को कहा है। गिरति गृणाति वा स गिरि गोत्रम अक्षर होगा पर्वतो मेघ होगा, तो गिरि का अर्थ इन्होंने गोत्र भी लिया है, आंख का रोग भी लिया है, पर्वत भी कहता है, मेघ को भी कहता है। शृणाति इति श्री हंता मारने वाला, परती इति पुरी नगरम नदी वा, ये नगर अथवा नदी का नाम है पुरी। कुटती इति कुटी कुटी शालावा, तो कुटी ये पहले भी आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ दीर्घ हो गया है, तो कुटी कुटी, तो शाला ये उसको शाला को माने कोई एक कुटीर घर को ही कहते हैं, पहले प्राचीन काल में कुटी घर को ही कहते थे। भेनत्ती ये न सा भिधि ही वज्रम्बा, तो वज्र को कहा विधि भेदन। छिनत्ती थी छिदि ही परशुरवा, ये परशु को, ये पीछे भी आ चुके हैं ये शब्द कहीं इनमें से, ठीक है। बहुल वचना तरती प्लवते असौ तितिरः पक्षी भेदो वा, तो यहाँ पर त्रिधातो हो इहि प्रत्यय स किच्च सन्वत कार्यम अभ्यासस्य तुगागमश्च, ये तित्री शब्द भी पीछे आ गया था एक बार, फिर दोबारा यहाँ बहुल वचन से कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पक्षी को भी कहते हैं, त्रिधातु से ई प्रत्यय हो जाएगा और वो कित भी हो जाएगा, साथ में बहुल वचन से क्या सन्वत कार्य हो जाएगा, द्वित्व आदि हो जाएगा, तो त्रि को द्वित्व होगा आदि होकर के ये तुक आगम हो जाएगा, और एक तुक, ये दो ता दिख रहे हैं यहाँ पर तित्री में, तो अभ्यास को तुक आगम हो जाएगा, और यहाँ पर सन्यता आदि से इत आदि हो जाएगा, पहले उसको उरत से आर होकर के हलादि शेषा सन्यता तुकागम कर दिया ऐसी बहुल वचन से, तो तित्री बन जाएगा ऐसे। यहाँ पर तित्री है, रीत धातु लग जाएगा, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो बहुल वचन क्या है, बहुल वचन से मुख्य रूप से ये कार्य हो रहा है, सन्वत कार्य हो रहा है और अभ्यास को तुक हो रहा है, ये दो काम हो रहे हैं बस, ठीक। कुंठी कंप्योर नलोपश्च, तो कहते हैं कुंठा कुड़ है वास्तव में, क्या है, कुड़ नहीं है, इन्होंने अलग अलग इसमें पाठ भेद दिया है, सिद्धांत कौमुदी में दिया है कुठी कुड़ी कंप्यो, यहाँ पर कुंठी लिया है स्वामी जी ने, तो कुंठ कंप इत्येताभ्याम धातुभ्याम ही प्रत्ययो भवति स किच्च, और नलोप नलोपश्च, नकार का लोप भी हो जाता है साथ में, नकार माने ये नुम है, नुम का उसका भी हो जाएगा, तो और कित होने से गुण नहीं होगा, तो कुठी ही कपी ही, कपी का अर्थ बंदर होता है, तो ये वास्तव में क्या है, नुम आदि उसका सब कुछ होकर के ये वास्तव में ऐसा धातु बनी कुठी, तो कुंठ, और ये यहाँ पर ई प्रत्यय हो गया, और ये नकार का नकार है वास्तव में, इसका लोप हो गया, अब ये कित होने से यहाँ गुण नहीं होगा, तो कुठी ही बन गया, ऐसे ही कंप का कंपी बन जाएगा, माँ नुम का है तो नकार का लोप हो जाएगा।
कुंठति गतिम प्रतिहंति कुठी पर्वतो वृक्षो व, पर्वत अथवा वृक्ष को कहते हैं। कंपते असौ कपि वानरः वर्ण भेदो वा, ये पहले भी तो आया है कपि, तो कपि ये वानर को भी बोलते हैं और एक वर्ण का भी, कपि, कपि माने कपि थोड़ा पीला सा रंग का होता है। कपि शब्द पहले तो नहीं आया, एक ही बार आया है, शायद ये दूसरा इस अर्थ का वाचक दूसरा शब्द आया है कोई। कपि ये दूसरी बार नहीं आया, पहली बार ही आया है। कपि वर्णम अस्यास्ति कपिशः कपिल वर्ण, तो यहाँ पर शस प्रत्यय हो जाता है। लोमादि पाठात अत्र मत्वर्थी श प्रत्यय, मत्वर्थी में श प्रत्यय मैंने कपि वर्ण वाला, तो गाय आदि कपिला कपिशः मैंने कपिला आदि जो गाय होती है अच्छी मानी जाती है, कपिला गाय सीधी होती है भोली वाली, तो ये तो आगे दिखा दिया, कपि शब्द बता दिया मैंने। वानर को भी कहा जाता है और कोई एक वर्ण रंग का नाम भी है। सर्व धातुभ्यो मनन, इस प्रत्यय को ध्यान रखेंगे, ये बहुत काम आता है, हमने अष्टाध्यायी में पढ़ाते समय भी इसका आपको प्रयोग बताया था। सर्व धातुभ्यः मनन प्रत्ययो भवति, जहां जहां हमें मनन प्रत्यंत कोई शब्द दिखेगा अष्टाध्यायी अथवा कहीं पर भी हमें मनन प्रत्यय धातु से विधान नहीं मिलता है, तो इसी सूत्र से उस धातु से मनन प्रत्ययांत बना ले। सामान्य कह दिया सर्व धातुभ्य का अर्थ ये नहीं कि हर धातु से मनन प्रत्यय लगा करके आप शब्द बनाए, नहीं, मनन प्रत्यांत शब्द हमें दिखते हैं उनको हम इसी सूत्र से सिद्ध करें। तो कर्मन, ये सारा मनन का क्या है, न की संज्ञा मन बचेगा, तो ये सभी नकारांत शब्द बनेंगे अनंत। तो कर्मन का कर्म, चर्म, भस्म, जन्म, शर्म, हेम, ये सभी नकारांत है। प्रथमा व्यक्ति एक रूप है, एक वचन में तो उसका नकार का लोप हो जाए, नलोप प्राप्त से। नपुंसकलिंग में इनका प्रयोग है यहाँ। श्लेष्मा ये पुल्लिंग का प्रयोग हो गया, इसलिए दीर्घ हो गई उपधा को यहाँ। तर्म नपुंसकलिंग, स्थाम, दाम, छद्म, सुत्रामा ये पुल्लिंग का प्रयोग, दो प्रयोग तो यहाँ पुल्लिंग के दिखा दिए। अब ये प्रयोग के ऊपर है कि इन मनन प्रत्यांतों का स्त्रीलिंग में प्रयोग है अथवा पुल्लिंग में अथवा नपुंसकलिंग में, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये दिए मुख्य रूप से दो शब्दों को छोड़ करके सभी नपुंसकलिंग में ही दिए। क्रियते तत्कर्म क्रियावा, जो किया जाता है उसको कर्म कहते हैं, क्रिया को भी कर्म कहते हैं। अर्धर्चादित्वात् उभयलिंगम कर्म शब्द कर्माणम कुरुते शुभम, कर्म शब्द क्या है, अर्धा अर्धर्चादि गण में मान करके इसको उभयलिंग कर दिया। अष्टाध्यायी का सूत्र दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 31वां। तो कर्म शब्द, तो यहाँ पर कर्माणम ये पुल्लिंग प्रयोग कर दिया है। नपुंसकलिंग में द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है, तो कर्माणम राजानम ऐसा बनेगा। ये पुल्लिंग में कुरुते शुभम, यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग कर दिया, ठीक है। चरति गच्छति ये न तत् चर्म प्रसिद्धम, चमड़ा वो ही कहते हैं। भसितम दीपितम इति यत्तद भस्मा, भस्म यही लगाते हैं, राख धूनी। जायते यत्र तत जन्म उत्पत्ति, उत्पत्ति जन्म को, उत्पत्ति का अर्थ जो जन्म को, जन्म का अर्थ उत्पत्ति है, तो ये जन धातु से बना लिया, ठीक है, जन्म। शृणाति शर्म, सुखम गृहम, व सुख को बोलते अथवा घर को भी बोलते हैं। हेनोति वर्धते ये न तत हेम सुवर्णम व, तो हेम सुवर्ण बना लिया ही धातु से, सुवर्ण को कहने में हेम का प्रयोग है। श्लिष्यति श्लेष्मा कफोद भावो वा, श्लेष्मा ने कफ का उठना, उत्पन्न होना, ठीक है। श्लेष्मा अस्ति पामादित्वात् मत्वर्थे न प्रत्यय श्लेष्मण, ठीक है। तो श्लेष्मण से श्लेष्मण न प्रत्यय होकर के
श्लेष्मण का अर्थ हो गया कफ वाला व्यक्ति, कफ है जिसको। सिद्धमादित्वात् लह श्लेष्मला, सिद्धमादिगण में इसका पठित होने से इसमें ल प्रत्यय भी हो जाता श्लेष्मण। तो श्लेष्मण श्लेष्मल, ये श्लेष्मल बनेगा, दोनों का समान अर्थ है। तरति इति तर्म यूपाग्रम्बा, जो खम्मा यूप होता है उसका अग्रभाग, ऊपर का हिस्सा। तर्मणि तर्माणी, ये क्या नपुंसकलिंग में दिखा दिया, तर्मणि तर्माणी, तर्म तर्मणि तर्माणी। तिष्ठति येन तत स्थाम बलम्बा, तो बल को कहा है, ये स्थामनी ये द्विवचन में दिखा दिया, ठीक है। ददाति इति दाम स्रग्वा, दामन रस्सी होती है शायद, ये इन्होंने दिखाया है। दामन वो ये डोरी, धागा, फीता, रस्सी, अथवा हार को भी कहते हैं। यहां पर इन्होंने दिखाया स्वामी जी श्रग, श्रग 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 का अर्थ हार, माला, तो माला को भी दामन कहते हैं, ठीक है। और फूलों का गजरा है वो ये लकीर, धारी, इन अर्थों में इसका बड़ी पट्टी, ठीक है। और ये है, इनका प्रयोग है, दाम शब्द का ये अर्थ है, ठीक है। छादयति छद्म माया, तो माया है जो अज्ञान को ढक देती है। स्मन इति ह्रस्वत्वम, तो यहाँ पर क्या है, इस मंत्रण कुशुचा, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। ये छादयति, छाद धातु लिया, अण्यंत लिया इन्होंने, क्या है अण्यंत, छादी ऐसी। और यहाँ पर मनन प्रत्यय कर लिया, मन का मन बच गया, इसका अणि का लोप हो जाता है। यहाँ पर इस सूत्र से क्या है, मनन प्रत्यय से पड़ा हुआ, तो मन के पहले इसको उपधा को ह्रस्व हो जाता है, तो छद मन ऐसा बन जाता है, ये बताया यहाँ पर, ये सूत्र है ह्रस्वत्व। सुष्ठु त्रायते सूत्रामा, तो सूत्रामन का पुल्लिंग में है। ओषति दाति उष्मा अन्येषामपि इति दीर्घे ऊष्मा ग्रीष्म ऋतुर्वाष्पोवा, ये अन्य शाम में दृश्यते, इस सूत्र से बिना उत्तर पद के रहते हुए इसको दीर्घ कर दिया है। ये उष्मा को ऊष्मा भी कर दिया, ऐसे ऊष्मा का अधिक प्रयोग है। ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं, अथवा वाष्प को भाप को कहते हैं ऊष्मा। इसी प्रकार से और भी अनेक, तो मात्र एक थोड़े से शब्द दिखाए हैं। मने प्रत्यंत बहुत सारे शब्द हमको संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं, उनकी सिद्धि इसी सूत्र से कर लेनी है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। बृहेर्नोच्च, तो कहते हैं बृह धातो हो मनन प्रत्ययो भवति धातो नकार से स्थाने अकारादेश, तो धातु के नकार के स्थान में क्या हो जाता है, ये नकार कौन सा, ये है अनुस्वार, नकार का रूप है। बहुत एकदम इंजूम हो गया, आपको दिख भी नहीं रहा होगा जी। चलिए, इसको नकार को क्या हो जाता है, अ हो जाता है। मानिएगा ये धातु ऐसी है, ब्रे और ये नुम का ना और ये ह ऐसी है। आगे मनन प्रत्यय हो गया, मन बचा। अब इस सूत्र ने क्या कर दिया, मन प्रत्यय कर दिया, नकार को क्या कर दिया, आकार कर दिया, ध्यान रखिए, ह्रस्वकार अत। अब यहाँ पर क्या, री अ लग करके ये क्या हो जाए, ब्राह्मण, ब्राह्मण। अब रूप चलाएंगे तो नपुंसकलिंग में, ब्रह्मा शब्द पुल्लिंग में भी है, ब्रह्मा यहाँ पर नपुंसकलिंग में दिखाया, तो ब्रह्मा, ब्राह्मण का ब्रह्म बन गया। बृहति वर्धते, वर्धते तद ब्रह्म ईश्वरो वेद तत्वम तपोवा, ये कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म एक तो ईश्वर को कहते हैं, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, तत्व को भी ब्रह्म कहते हैं, तप को भी ब्रह्म कहते हैं, ठीक है।
सिद्धांत कौमुदीकार ने क्या क्या दिया मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि सिद्धांत कौमुदीकार थोड़ा पुराणों से प्रभावित है, तो वो पुराणों को भी बीच में डालते रहते हैं। ठीक। ईश्वर है, ब्रह्म है, नारायण भी ले लिया, तत्व ले लिया है, तप ले लिया, वेद भी ले लिया, स्वामी जी वाले अर्थ हैं ब्रह्मा, और ब्रह्म से इन्होंने ब्राह्मण भी ले लिया, और प्रजापति ले लिया, इतने लिए हैं। ठीक है, कोई विशेष अंतर नहीं आया है, एक दो अर्थ उन्होंने अधिक दिखा दिए हैं। चलिए, अश्य शकिभ्याम छंदसी, अश्य शक इत्यताभ्याम छंदसी विषय मन प्रत्यय भवती, तो मन प्रत्यय हो जाए तो अश्मन का अश्मा, ये पुल्लिंग में प्रयोग है, शक धातु से करें शकमा बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, ये राजा की तरह बनेगा, राजा राजा ने हमने सिद्धि करा दी छठवें अध्याय का। अब आपको उन सूत्रों का प्रयोग करना है, तभी ध्यान रहेगा, केवल पढ़ लिया छोड़ दिया उससे बात नहीं बनेगी। और मैं आपको हर सिद्धि भी नहीं कराऊंगा, ये तो सिद्धि नहीं, मुख्य रूप से यहाँ तो मुझे धातु और प्रत्यय को जोड़ करके शब्द बनाने का कार्य बताना है। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये अश्मा शकमा ये पुल्लिंग में बन जाते, ठीक है, अस्मन शकमन के। अश्नाति अश्नुते व्यापनोति वासा अश्मा मेघा पाषाणो वा, तो मेघ को भी कहते हैं और पत्थर को भी कहते हैं। भाषायाम अपि दृश्यते, छंद में बताया, ये कहते भाषा में भी दिखाई देता है, क्योंकि छंद में बताया था, परंतु भाषा में भी इसका प्रयोग दिखता है। अश्मानम दृश्यतम मन्ये, ये कहीं का वाक्य है, कहाँ का वाक्य है, यहाँ का वाक्य है। काशिकादौ उद्धृतम दृश्यते, काशिकादि पुस्तक, काशिका के पुस्तक, काशिका पुस्तक में ये का उदाहरण दिया है, अश्मानम दृश्यतम मन्ये, तो भाषा ही है। शक्नोती शकमा सूर्य व, सूर्य को कहते हैं। ठीक है, ह्री भ्री ध्री श्री स्त्री श्रीभ्या इमनिच, तो ह्री भ्री ध्री श्री स्त्री श्री इत्यतेभ्यः धातुभ्यः इमनिच प्रत्ययो भवति। अष्टाध्यायी में इमनिच प्रत्यय बताया था, वैसे ये पर धातु से होता है इमनिच प्रत्यय। अष्टाध्यायी में भी बताया था, वो बताया प्रातिपदिक से। तो ह्री से हरिमा पुल्लिंग में दिखाया सब प्रयोग, भरिमा धरिमा सरिमा स्तरिमा गुण हो गया है, शरिमा सब जगह गुण होता गया है। ठीक है, अब देखिए ये कैसा बनेगा हमारा, ये ह्री और ये इमनिच हो गया, इमनिच का इमन बचता है, चकी और ई की संज्ञा इमन बचता है। ठीक है, और यहाँ इसको माने गुण हो जाएगा, तो हर इमन, और फिर हरिमा हरिमाण हरिमाण, इस प्रकार के रूप चल जाएंगे। छंद सिद्धि वर्तते, छंद की भी अनुवृत्ति इसमें आ रही है, पर प्रयोग छंद में ही है, मैंने छंद अर्थ नहीं जोड़ा तो छंद सी और जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और सिद्धांत कौमुदीकार ने भी छंद तो नहीं जोड़ा इन्होंने वैसे, पर स्वामी जी ने छंद माना है। हरती सा हरिमा कालोबा, काल को हरिमा कहते हैं। भरतुम योग्यो भरिमा कुटुम्बुम्बा, तो परिवार को कहते हैं, कुटुंब को। ध्रियता इति धरिमा रूपम्बा, रूप को धरिमा का। सरती इति सरिमा वायरो, वायु को कहते हैं। स्थिरियता स्थिरियते आच्छाद्यते इति सरिमा तल्पम्बा, तो विस्तर को कहते हैं, तरह तल्पन बिस्तर बेड। श्रृणाति इति शर्मा प्रसवो वा, प्रसव को शर्मा कहते हैं। ठीक है, स्वामी जी तो आगे के उसमें भी छंदसी ले आए हैं आगे। जनि मृंग भ्याम भ्यामेमानिन, तो कहते हैं जन मृ इत्यताभ्याम धातुभ्याम इमनिन, पहले इमनिचता, ये इमनिन प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। स्वामी ने छंद की अनुवृत्ति लाए, छंदसी जोड़ दिया।
सिद्धांत कौमुदीकार ने छंदसी नहीं जोड़ा। तो जन से जनिमा, मृ से मरिमा गुण हो जाएगा यमन इनका। छंदसी इति अनुवर्तते, जायता इति जनिमा जन्म। तो एक वेद में प्रयोग मिलता है, यही स्वामी जी का कहना है। मृयता इति मरिमा, मृत्यु, मृत्यु को मरिमा कहा है। वास्तव में इनका वेद में ही प्रयोग होगा, जो मरिमा और जनिमा का प्रयोग लोक में तो दिखता नहीं। कहीं होगा भी तो बाहुल्य वचन से कर लेंगे। वे यह सर्वत्र, कहते हैं वे धातो हो एमनिन प्रत्ययो भवति सर्वत्र, अर्थात छंदसी भाषा, छंदसी भाषायाम च, छंद में भी होता भाषा में। इस सूत्र से तो यही पता लगता है कि इस सूत्र में और इस सूत्र में छंदसी आ रहा है। सिद्धांत कौमुदीकार ने बेशक न जोड़ा हो, परंतु आ रहा है, तो स्वामी जी ने सही संबंध लगाया। तो वे से वे मां, ये बन गया। वयति वस्त्राणी येन स वेमा तंतु वायु दंड, जो जुलाहा होता है बुनने वाला, उसका डंडा बुनने का। वस्त्र निर्माण सामग्री, वो वस्त्र निर्माण बुनने की। सर्वत्र वचनात् छंदसी निवृत्तम, छंद की अनुवृत्ति हट गई छंद सर्वत्र कहने से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, वे धातु है ये वे का वे बचा, आदेश उपदेश क्षिति से इसको वाह हो गया। इमन इनका इमन बचता है, यहाँ गुण हो जाएगा आध गुण अलग करके, गुण हो जाएगा तो वे मन बन जाएगा, वे मन, और फिर प्रथमा में एक वचन में वे मां बन गया। तो ये हो गया हमारा। नामन, सीवन, व्योमन, रोमन, लोमन, पापमन, ध्यामन, ये दिया। तो ये क्या है, इत्येते शब्दाहम मनिन प्रत्यांता निपात्यन्ते, मन प्रत्यांत निपातन कर दिए, और कुछ विशेष नहीं। कहते हैं यहाँ पर सप्तामी मनिनांता निपात्यन्ते, माने सब सात, ये इमी माने इमे, सात मन प्रत्यांत शब्द निपातन किए गए। मनायते अभ्यस्यते येन तत नाम संज्ञा, जिसके द्वारा किसी का बोध होता है उसको नाम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, निपातना धातो हो न आदेश, मना धातु को न आदेश हो जाएगा निपातन से ना। क्या है, निपातना धातोर न आदेश, किसको किया है, मकार। अच्छा, ये कहते हैं कि या तो यहाँ पर मना धातु को न आदेश मान ले, अथवा इसमें से म का लोप कर दे निपातन से, तो अपने आप बन जाएगा नामन। स्वार्थे वार्तिकेन ध्येयट नामैव नामधेयम। एक वार्तिक अष्टाध्यायी में वार्तिक से क्या ध्येयट प्रत्यय हो जाता है स्वार्थ में, नाम एव नामधेयम, नामधेयम का भी अर्थ होता है नाम। कृष्ण नामधेयम अथवा कृष्ण नाम, दोनों का अर्थ एक ही है। कृष्ण नाम का अर्थ कृष्ण नाम वाला, कृष्ण नाम धेयम का अर्थ कृष्ण नाम धे वाला। सिनोति बदनाती थी सीमा, अवधिर्बाध, अवधि को बोलते हैं सीमा। ठीक है,
तो धातु और दीर्घत्वम, तो सी धातु को दीर्घ कर दिया, सी मन बन गया। व्ययति संवृणोति इति व्योम अंतरिक्षम वा, तो ये अंतरिक्ष को व्योम, व्योम को अंतरिक्ष कहा, व्योमन बन गया। ठीक है, यहां पर क्या कर दिया इन्होंने, धातो एकार से उत्तम, धातु का व्ययी धातु है, व्ययी के एकार को उत्तु कर दिया, उत्तु करने के बाद व्युम बन गया, व्युम व्यू व्यू, फिर उसको गुण कर दिया है, मनिन को मान करके आर धातु मान के सार धातु कार धातु का ऐसे गुण कर दिया। रौति शब्दयति थी रोमा, ठीक है, तो रोमन से रोम बन गया। तो रोम किसको कहा गया है, इनको रोम, रोंगटे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं रोम। रोम यही होते हैं, ये छोटे छोटे बाल से ऐसे रोम, रोंगटे बोलते हैं इसको। लूयते छिद्यते तथा लोम गात्र के शाह, लोम भी इन्हीं को छोटे बालों को बोलते हैं। पिबती, पिबती इति पापमा किल विषंबा, तो किल विषम पाप को ही बोलते हैं, पापमा। धातु पुक आगम, या पा धातु से पुक आगम कर दिया है। ध्यायते सध्या ध्यामा परिमाणम तेजो, व परिमाण अथवा तेज कहते हैं ध्यामा, तो ये तो ध्या धातु से बन गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ध्यायी है तो आदेश उपदेश क्षिति से आत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आप बहुल वचन और इसमें लगा रहे हैं। बाहुलका यक्षेति पूजयति यक्ष्मा राजरोगो व, टीबी को बोलते हैं यक्ष्मा रोग, तो यक्ष धातु से यक्ष्मा बन गया। सुवती प्रेरयति सोमा, सोमन चंद्रो व चंद्रमा को कहते हैं, तो सु धातु से बन गया। हुयते ऐसा होमा, आहुतिर व आहुति को कहा इन्होंने। दधाति तद यत्र वा इति धामा स्थानम तेजो वा, तो स्थान को धाम कहते हैं अथवा तेज को भी धाम कहते हैं। अब इसी प्रकार से मुख्य रूप से तो आपको इन शब्दों का जो अर्थ देखना होगा, तो कोश है उनमें जाकर के पूरी तरह से मालूम पड़ेगा। यहां तो क्या संकेत मिल रहा है आपको, पूरी तरह से कोश में भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर हमको एक प्रक्रिया बता दी जा रही है कि इसके अनुसार, प्रसंग के अनुसार हम शब्दों का अर्थ निकालें, हर जगह वही प्रचलित अर्थ ना डालते जाएं। मिथुने माने ही, तो कहते हैं मिथुने धातु मात्रा मनि प्रत्ययो भवति। मिथुन, मिथुन का अर्थ यहां पर कहा गया है, उपसर्ग और क्रिया के संबंध मात्र को मिथुन कहा है इन्होंने। अभी नीचे बात करेंगे, ये लिखा हुआ है, यत्र उपसर्गा धातु क्रिया संबद्ध तन मिथुना, तन मिथुनम। धातु और उपसर्ग का जहां पर साथ में प्रयोग होता हो, तो माने ऐसा कह सकते हो, उपसर्ग पूर्वक धातु से यह सूत्र प्रत्यय करता है मणि प्रत्यय, मणि का भी मन बचता है, स्वर में भेद हो जाएगा। अब देखिए, सुशर्मा सुधर्मा, या सुपूर्वक श्री धातु है या सुपूर्वक ध्री धातु है, तो उपसर्ग और धातु का यह संबंध है, तो मणि प्रत्यय हो गया, मन का मन, और सुधर्मा पुल्लिंग में दिया सुशर्मा सुधर्मा। यत्रोपसर्गो धातु क्रिया संबद्धा, जहां पर उपसर्ग धातु क्रिया के, धातु की क्रिया के साथ संबंध रखता है, तत् मिथुनम, वही मिथुन कहा गया। तस्मिन् सति उक्तेभ्यः वक्ष्यमाणेभ्यः धातुभ्यः मणि प्रत्ययः स्यात्, न तो मनिन, मनिन नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि ऊपर जो हमने मनिन कहा है, जो ऊपर अभी प्रत्यय इन्होंने कहा था, एक तो ऊपर मन प्रत्यय शब्द निपातन किए थे और ऊपर वह मनिन प्रत्यय चल रहा था। जिन धातुओं से ऊपर हमने मनिन कहा है,
या इमन चादी जो कहा है, इमन आदि कहा है, उनको यदि धातु और उपसर्ग पूर्व धातु का प्रयोग करेंगे तो वहां पर वो प्रत्यय नहीं होंगे, क्या होगा, मणि प्रत्यय होगा, न तो मनिन। अच्छा, मनिन की बात कर रहे हैं केवल, और सबकी बात नहीं कर रहे। सिद्धांत कौमुदीकार ने क्या कहा, हाँ मनन का ही है, केवल स्वर भेद आ जाएगा केवल, तो मनन का ही अपवाद, दूसरे इमन आदि का नहीं, केवल मनन का है। तो मनन जो प्रत्यय का है तो उसे ये होगा, जैसे स्वर भेदार्थो नियम, ये स्वर भेद के लिए नियम है, बस केवल इसमें क्या है, अलग स्वर होगा मनन में नित होने से, और मनी करेंगे तो अलग स्वर होगा, ठीक है। मन करेंगे तो आदिदात हो जाएगा ये नित्य नित्यम से, और मनी करेंगे तो ये अंतुदात बनेगा। सुष्ठु शृणाति इति सुशर्मा, राज विशेष हुआ, किसी राजा का नाम है, ये अंतुदात शब्द बन गया। सुधरती इति सुधर्मा इत्यादि, तो ये भी अंतुदात हो गया प्रत्यय स्वर से, इतना अंतर आ गया, गुण आदि हो ही जाएगा। सातिभ्याम मनिन मनिणौ, तो कहते हैं सा अत इत्येताभ्याम धातुभ्याम यथा संख्यम मनिन मनिण इत्येतौ प्रत्यय भवते, इन धातुओं से माने सा से मनिन हो जाएगा और अत से मनिण हो जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, ये मनिन का साम, सामर बन जाएगा साम, और ये अत से आत्मन, आत्मा यही बनता है, यहाँ अणित होने से क्या वृद्धि हो जाएगी। स्यति कर्माणि समापयति साम वेद भेदो वा, जो कर्मों का समापन करता है उसको साम बोलते, अथवा एक वेद का नाम भी है साम वेद। अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा, आत्मा के यहाँ पर होता है, जो निरंतर कर्म फलों को प्राप्त होता है वो आत्मा कहलाता है। आत्मने हितम, आगे स्वामी ने दिखा दिया है आत्मनीयम, आत्मनीनम ख प्रत्यय हो जाता है, यहाँ पर ये सूत्र दिया है, यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है ख प्रत्यय वाला। आत्मन विश्वजन भोगोत्तर पदार्थ ख, ये 5वें अध्याय के प्रथम पाद में हमने पढ़ाया था। चलिए ये हो गया, चलिएगा इतना ही करेंगे, 40-42 हमारी मिनट हो गई हैं, सूत्र तो जो काफी अभी चलते रहेंगे। तो हमारे 154 सूत्र हो गए, 14 सूत्र आज हमने पढ़ लिए, ठीक है। चलिएगा अगली कक्षा में मिलते हैं, यहाँ से सर्वेभ्यो नमः।